बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज जनरल रियासी 10th क्लास, तो इसके जी हमारी एक्सरसाइज जो है वो 3.2 3.2 जो है वो चल रही है जी। तो इसके जी हमने पहला और तीसरा सवाल को हल किया था। आज इंशाल्लाह हम इसका छठा और 9वां सवाल जो है इसको हम आज इंशाल्लाह हल करेंगे जी। ठीक हो गया जी। तो इसमें जी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF या आधे आज़म, आधे आज़म हाईएस्ट, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये मालूम करना है जी। तो इसमें जी इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों को उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को सपोर्ट करेगी इंशाल्लाह ताला जी। ठीक है जी, चलें जी फिर सवाल को हल करते हैं जी। जी भी हमारे पास पहली रकम है x की 3 माइनस x की 2 माइनस x माइनस 2 और x की 3 जमा 3 x की 2 माइनस 6x माइनस 8। अब हम क्या करते हैं कि एक रकम को हम अंदर रख लेते हैं, दूसरी पर इसको हम तकसीम करेंगे जी। करने का तरीक़ेकार क्या होगा जी, अब इसको देखिए ज़रा कि इस रकम को हमने अंदर रखा, इस पर हमने तकसीम किया जी। अच्छा भी सवाल को हल करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक और कमेंट्स भी कीजिए। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं जी। और इंशाल्लाह हम आगे जो है एक फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव मैथ ट्यूशन एकेडमी का भी आगाज़ कर रहे हैं इंशाल्लाह जी। चलें जी, देखिए ज़रा सवाल को। तो इसमें देखें, मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले वीडियो के अंदर भी कि सबसे पहले हमने हल करना है अलामत को। इसकी अलामत जमा शुरू में, ये भी जमा शुरू में जमा नहीं लिखी जाती, ठीक हो गया। इसका आददी फिर पहले हल करना होता है अलामत को। मैं दोबारा लिख देता हूँ जी, अलामत को, फिर अददी सर को, फिर असास को, और फिर आपने कुव्वत नुमा को जी हल करना जी। अब इसमें क्या है, शुरू में ये अलामत है, जिसका नहीं होता उसका अददी सर एक होता है, ये असास है, ये इसका कुव्वत नुमा, ये पावर है जी। ओके जी, चलें जी। अच्छा जी, अब x की 3 है, हमें भी x की 3 चाहिए, लिहाजा इसको हम 1 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x की 3। अब 1 को इससे भी ज़रब देंगे, x की 2 हमारे पास रकम मौजूद है तो जमा ज़रब मनफी x की 2। उसके बाद इसको ज़रब देंगे तो x की रकम मौजूद है, इसके नीचे आ जाएगी ये जमा ज़रब नफ़ी x। उसके बाद इशारिया दाद भी है -2। इसको हल किया तो जब भी तकसीम में तफरीक का अमल करते हैं तो नीचे वे रकम की अलामात जो है वो तब्दील हो जाती हैं जी। जो जमा होगी वो मनफी, जो मनफी होगी वो जमा हो जाएगी। ये कट गया जी, उसके बाद ये भी जमा, ये भी जमा जी। ठीक हो गया, जमा जमा जमा, शुरू में जमा नहीं होगी जी। अब 3 और जिसका नहीं होता उसका 1 होता है, 3 और 1 4 x की 2 हो जाएगा। और उसके बाद है ये भी, ये नफ़ी क्या है, ये जमा क्या है, नफ़ी की रकम बड़ी है, अलामत मनफी आ जाएगी। 6 में से 1 निकाला तो 5x आ गया। ये नफ़ी के 8 हैं, जमा के 2 हैं, अलामत नफ़ी की बड़ी, रकम नफ़ी की बड़ी है तो अलामत नफ़ी के आगे 8 में से 2 निकाला तो बाकी आ गया जी 6 आ गया जी। क्लियर होगी बात। अब हमने क्या करना होगा कि ये बाकी बच गया, इस रकम को अंदर रख कर इसको जी x की 3 माइनस x की 2 माइनस x माइनस 2। अब इस पर हमने इसको तकसीम कर। यहाँ पर एक बात गौर कीजिए, ये हमारे पास है 4x की 2, यहाँ पर है 1, लिहाजा हम क्या करेंगे, इस रकम को इसके बराबर करने के लिए हम 4 से ज़रब दे देंगे जी। जब 4 से हम इसको ज़रब देंगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी हमारे पास 4x की 3, इसको ज़रब दिया -4x की 2 माइनस 4x और -8। जी भाई, बात क्लियर होगी। इसके बाद अब हम इसको हल करेंगे। ये है हमारे पास 4x की 2, हमें क्या चाहिए 4x की 3, 4 भी मौजूद है, x भी मौजूद है, ये 2 है, ये 3 चाहिए, हमें चाहिए 1x चाहिए, लिहाजा x से हम इसको ज़रब देंगे, ये हो जाएगा जी 4x की 3। अब इसको ज़रब देंगे, ये हो जाएगा जमा ज़रब नफ़ी 5 1 5 x की 2, तो ये हमारे पास है -5
एक्स की 2। उसके बाद ये आ गई, इसको ज़रब देंगे तो माइनस 6x। फिर वही अमल, ये जमा है नफ़ी हो गया, ये नफ़ी है जमा हो गया, ये नफ़ी है जमा हो गया, ये कट गया, ये जमा के 4x की 3 है, ये मनफी के 4x की 3 हो गए जी। उसके बाद देखिए जी, ये नफ़ी के 4x की 2 है, ये जमा के 5x की 2 है, लिहाजा जमा की रकम बड़ी है, 5 में से 4 निकाला, एक लिखा नहीं जाता, लिहाजा आ जाएगा जी x की 2। ओके जी। इसके बाद ये नफ़ी के 4 है, जमा के 6 है, जमा की रकम बड़ी होगी, अब 6 में से 4 निकाले तो यहाँ पर आ गया जी 2x और ऊपर से उतारेंगे -8 जी भी। अब फिर वही अमल आ गया जी कि हमें तो 4x की 2 ये रकम है हमारे पास x की 2 है, लिहाजा हम क्या करते हैं, इसको भी हम 4 से ज़रब दे देंगे जी। तो ये हमारे पास हो गया जी 4x की 2 और इसको देंगे तो जमा 4 2 8 x -8 4 32 हो गया जी। क्लियर हो गया जी। अब इसको हम फिर तकसीम करेंगे जी। अब 4x की 2 है, हमारे पास भी 4x की 2 है, लिहाजा इसको हम किससे ज़रब देंगे, सॉरी किससे, जमा 1 से ज़रब देंगे जी। ये हमारे पास हो गया 4x की 2। अब इसको इसके साथ जमा ज़रब नफ़ी तो 5x, x की रकम मौजूद है -5x। उसके बाद है नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी 6 कम 6 माइनस के 6 हो गया जी। नफ़ी जमा, ये भी जमा, ये कट गया, ठीक हो गया। उसके बाद ये जमा क्या है, ये भी जमा क्या है, दोनों अलामत जमा की, 8 और 5 इनको आपस में जमा करेंगे तो 13x और इसमें से ये नफ़ी के, ये जमा क्या है, नफ़ी की रकम बड़ी है तो इसमें से 32 में से 6 को निकालेंगे जी। यहाँ पर आ गया जी 6 और 2 आ गया जी 26 आ गया जी, 26 आ गया जी, इसमें से ये निकाले थे, ठीक हो गया। अब ये हमारा हल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस रकम को अंदर रख कर इस पर तकसीम करेंगे जी। अब यहाँ पर हम एक चीज़ है कि 13 2 26, इसमें से हम 13 को कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास बच जाएगा x -2 जी। क्लियर हो गया। अब हम इस रकम को, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ जी, वही अमल, इसको अंदर रखना है हमने, ठीक है। ये आ गया जी हमारे पास 4x की 2 -5x -6 और तकसीम करना है किस पर, x -2 पर, x -2, ये वाला जो बाकी बचा x -2 जी। ओके जी, चलें जी, अब हम इसको सॉल्व करेंगे जी। अब फिर देखिए जी, हमारे पास है जी एक, हमें क्या चाहिए 4, लिहाजा हम क्या करेंगे, एक तो इसको 4 से ज़रब देंगे जी। फिर हमारे पास है 1x है, हमें क्या चाहिए 2x, लिहाजा x से ज़रब देंगे। अब 4x को x से ज़रब देंगे, ये हमारे पास हो गया 4x की 2। क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से इस रकम को इसके साथ भी ज़रब देंगे तो जमा ज़रब नफ़ी 4 2 8x हो गया, x की रकम मौजूद है, लिहाजा इसके नीचे नफ़ी 8x। ये अलामतें ये नहीं आपने भूलना भाई, ठीक है। ये जमा 4x की 2 है, नफ़ी 4x की 2, ये आपस में कट गया जी। उसके बाद देखिए ये नफ़ी के 5x है, ये जमा के 8 है, जमा की रकम बड़ी है और 8 में से 5 निकाले तो बाकी बच गया 3x -6। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर फिर हम, इसमें भी 3 मौजूद है, इधर भी 3 मौजूद है, तो 3 को हम ले लेंगे जी कॉमन, इसमें से 3 कॉमन लिया, बाकी हमारे पास बच गया x -3 2 6। क्लियर होगी बात, चलें जी। अच्छा भाई, यहाँ पर एक काम और भी हो सकता है, अगर हम कॉमन ना मिलें तो फिर भी इसी पर हम तकसीम कर सकते हैं डायरेक्टली। चलो डायरेक्टली तकसीम करते हैं। अब देखिए हमारे पास x है, ठीक है, हमें क्या चाहिए 3x, तो जमा को 3 से ज़रब देंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, ये आ गया जी 3x हो गया। अब जमा के 3 किससे ज़रब दिया, जमा ज़रब नफ़ी 3 2 6 जी, ये 6 आ गया, ओके हो गया। अच्छा
ये अलामत मनफी की। अब अलामतें चेंज, ये नफ़ी, ये जमा, ये भी कट गया, ये भी कट गया जी। ठीक है, ओके जी। अब ये मुकम्मल हल हो गया। लिहाजा ये जो रकम जिस पर तकसीम किया था ये हमारे पास बच गई है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, इसको हम कह सकते हैं HCF, या इसको हम कह सकते हैं आधे आज़म, और ये आपका आंसर आ गया जी। ठीक होगी बात में। तो ये था जी हमारा सवाल नंबर 6 जी। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर अगले सवाल को हम अगले 2 सवाल होंगे उनको हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह हल करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।